क्या आपको पता है, हिंदुस्तान की आज़ादी के करीब 14 साल बाद गोवा को आज़ादी मिली थी। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि गोवा को ये आज़ादी ब्रिटिश एम्पायर से नहीं बल्कि किसी और एम्पायर से मिली थी। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुंदर के किनारों और मशहूर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा का नाम सुनते ही हम खुश हो जाते हैं। गोवा घूमने जाने की बात आते ही हमें मसालों की सुगंध, समुद्री किनारों पर मिलने वाले हवा के झोंकों और अरब सागर में दिखने वाले मनोरम डूबते सूरज को देखने के नज़ारे ही याद आने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और आज का एक भारत पंडित नेहरू और सरदार पटेल के अथक प्रयासों के कारण ही एक हुआ था, जो आज़ादी के बाद अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था। वो सरदार पटेल ही थे जिनकी भू राजनीतिक सूझबूझ के कारण छोटी बड़ी 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया था। यही वजह है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत थे जहां उपनिवेशी जड़ें इस कदर गहरी थीं कि आजादी के बहुत सालों तक वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं बन सके थे। उसमें से एक था गोवा, जहां पुर्तगालियों का लगभग 450 सालों तक शासन रहा। सही सुना, पुर्तगाल। यहां ब्रिटिश एम्पायर का कोई दखल न था। साल 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वार वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहां शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के खात्मे के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहां कब्जा हुआ, जिसने गोवावेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। साल 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया। उन्होंने वेल्हा गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यह गोवा में पुर्तगाली शासन की शुरुआत थी, जो अगले 4.5 सदियों तक चला। जब सन 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, तब भी यहां पर पुर्तगालियों का ही राज कायम था। भारत सरकार के बार बार अनुरोध करने पर भी पुर्तगाली यहां से जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि गोवा पुर्तगाल एम्पायर का हिस्सा है। इस साम्राज्य के खिलाफ 1955 में एक सत्याग्रह भी हुआ, पर पुर्तगालियों ने क्रूरता दिखाते हुए 22 लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना दिया। अब भारत सरकार के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था सैन्य ऑपरेशन, और भारत ने ऐसा ही किया, यानी गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। एक भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गोवा में पुर्तगालियों का शासन एक फूंसी की तरह है, जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। हालांकि जितना आसान इसे समझा जा रहा था, ये उतना आसान नहीं था। उस समय पुर्तगाल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का हिस्सा था। अब जाहिर है भारत नेटो से जंग नहीं कर सकता था, और इसी कारण से पीएम नेहरू किसी तरह से सैन्य टकराव से कतरा रहे थे। लेकिन अब पुर्तगाल से जंग करना जरूरी हो गई थी, क्योंकि पुर्तगाली किसी भी तरह भारत छोड़ने पर राजी ही नहीं थे। 1 नवंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ आखिरकार 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना तीनों ने मोर्चा संभाल लिया था। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर खतरनाक बमबारी की। थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली बुरी तरह तिलमिला गए, लेकिन वो भारतीय सेना के सामने कहां टिकने वाले थे। आखिरकार पुर्तगालियों को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, और 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे
भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यू आंतोनियो सिल्वा ने समर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ ही गोवा में 450 साल पुराने पुर्तगालियों के शासन का खात्मा हो गया। कुछ इतिहासकारों की माने तो बताया जाता है कि विजय नामक सैन्य ऑपरेशन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला और फिर 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को आजाद करा लिया था। फिर बाद में पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इस तरह गोवा आजाद हो गया। 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जाहिर है भारत के इस कदम से दुनिया खामोश तो रहने वाली थी नहीं, खासकर जब पुर्तगाल नेटो का हिस्सा हो। ऑपरेशन विजय 1961 के बाद पश्चिमी देशों, खासकर नेटो सदस्य देशों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। गोवा पर भारतीय सैन्य कार्रवाई के प्रति पश्चिमी देशों का रुख आलोचनात्मक था। इस समय के दौरान कई पश्चिमी देशों ने भारत के इस कदम की निंदा की और इसे आक्रामकता का रूप माना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कार्रवाई को लेकर असंतोष व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत की आलोचना की और इस कार्रवाई को अनावश्यक बताया। अमेरिका ने यह भी माना कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता था। हालांकि वो बात अलग है कि वो खुद हर काम में अशांति फैलाता है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने भी भारतीय सैन्य कार्रवाई की निंदा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने इसे भारतीय आक्रमण कहा और भारत से गोवा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आग्रह किया। इसके अलावा कई और नेटो देशों ने भी भारत की आलोचना की, ये मानते हुए कि सैन्य बल का प्रयोग गैर जरूरी था और इस मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जा सकता था। हालांकि नेटो के सदस्य देशों की आलोचना के बावजूद भारत ने अपने फैसले का बचाव किया और यह स्पष्ट किया कि गोवा की मुक्ति भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी थी। इसके अलावा समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के इस कदम को स्वीकार कर लिया और गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया।